If A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. हमें ये नहीं दिया गया कि ये जो एंगल A और B एंगल है ये एक ही ट्रायंगल में है या अलग-अलग ट्रायंगल में। तो हम सबसे पहले एक अलग-अलग ट्रायंगल लेकर करते हैं। उसमें कहा गया A और B एक्यूट एंगल्स हैं। तो सबसे पहले तो अलग-अलग ट्रायंगल से समझते हैं। ये आपका एंगल A है और ये आपका एंगल B। तो इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं PQRS। ठीक है, इसमें एंगल A और उसमें एंगल B। PQA is a right angle triangle, right angle at ये हमने लिखा है और A is an acute angle, ये बात क्वेश्चन में दी गई है। A एक acute angle और हमें एक बात और दी गई है cos A is equal to cos B। अब फर्स्ट डायग्राम से आप cos A की वैल्यू निकालिए। cos A, cos की रेशियो क्या होती है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम में बेस कौन हो जाएगा? A क्यूब और हाइपोटेन्यूज A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? सेकंड ट्रायंगल। If RSB is a right angle triangle at S and B is an acute angle। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एंगल एक्यूट ही बनते हैं, ऑब्ट्यूज नहीं बनते। और उसमें है cos B, रेशियो करो तो वही बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या डायग्राम में BS और हाइपोटेन्यूज RB। ये बन गया आपका cos B। इक्वेशन नंबर और गिवन क्या है? also cos A is equal to cos B। अगर cos A cos B के इक्वल है तो क्या बनेगा? AQ by AP is equal to BS by RB। ये वीडियो में आ रहा है आपका? ठीक है, BS by RB। अब इन दोनों साइड्स को आपस में चेंज करो। नीचे आ यार, इतना यार, इतना तो आ रहा है ना। तो चेंज करने से क्या बनेगा? AQ by BS is equal to AP by RB। ये रेशो में इक्वल है। हमने मान लिया इनकी रेशो क्या आ गई। ठीक है, अब यहां से AQ की वैल्यू क्या निकल जाएगी? AQ by BS is equal to K, AP by RB is equal to K। Then AQ is equal to K BS and AP is equal to K RB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कोई प्रॉब्लम? अब ट्रायंगल में एक साइड और बच गई है जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ, PQ। कोई प्रॉब्लम? तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? PQ की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? AP स्क्वायर और बेस का नाम AQ स्क्वायर।
चलिए ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए बी एस, सॉरी के माइनस ए क्यू स्क्वायर। क्या बना यहाँ से, ये बना के स्क्वायर आर बी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू हमारे पास ए क्यू की वैल्यू भी है, हम ए क्यू को क्या पुट कर सकते हैं, के बी एस, तो के स्क्वायर आर बी स्क्वायर, और इसकी जगह के बी एस पुट किया तो ये बन जाएगा के स्क्वायर बी एस स्क्वायर। ये पुट तो यहाँ पर करनी चाहिए थी पर उस वक्त ध्यान नहीं रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के स्क्वायर दोनों में से क्या आ गया, ये क्या बना आर बी स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर के स्क्वायर का भी है और इसका भी स्क्वायर रूट, तो के स्क्वायर से रूट कट गया तो के बाहर आ जाएगा, ये बचेगा आर बी स्क्वायर माइनस बी एस। ठीक है, अब इसमें से किसकी वैल्यू आएगा, आर एस, आर एस क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब सभी साइड्स की रेशियो दी गई है तो इनकी भी रेशियो निकाल लो। ये इक्वेशन बन गई थी, ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 8, ये आपकी पी क्यू की वैल्यू होगी, पी क्यू बाय आर एस। तो पी क्यू की वैल्यू क्या बन गई है, के आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर बी स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू के। अब ये रेशो भी किसके इक्वल है, और ये दोनों भी किसके इक्वल थी, के। इसका एक और नाम डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 क्या लिख सकते हैं, ये तीनों साइड्स की रेशो आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 तो क्या कंक्लूजन मिला, ए क्यू बाय बी एस ए पी बाय आर बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी एस इज इक्वल टू के। अगर सभी साइड्स के रेशियो सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर। क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल आर एस बी, बिकॉज ए क्यू बाय बी एस इज इक्वल टू ए पी बाय आर बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी एस। बाय साइड 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 सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर आपकी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखने का मतलब है ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर ट्रायंगल आर एस बी। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए इज इक्वल टू बी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब हमने इन एंगल्स को दो अलग अलग ट्रायंगल में लिया तो ये कुछ इस तरह से आपके एंगल्स इक्वल हुए हैं। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। और हमें कुछ वैल्यूज इवेल्युएट करनी है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा
एंड कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें जो वैल्यू दी गई है कोट थीटा है और जो वैल्यू निकालनी है उसमें साइन थीटा है कोस थीटा है, तो पहले हमें साइन और कोस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोट थीटा क्या होता है? b अपॉन e। तो लेट कीजिए b इज इक्वल टू 7x, p इज इक्वल टू 8x। तो पाइथागोरस थ्योरम से x square is equal to b square plus e square। The value of h unknown है अभी हमारे लिए, ये 7 square plus 8x square that is 49x square, 8 8 जा 64x square, ये x square। x square is equal to 113x square, then h is equal to under root 113 x square is equal to under root 113 x। हमें sin थीटा चाहिए, तो वैल्यू ऑफ sin थीटा p by x। अब p की वैल्यू क्या है? 8x एंड h की वैल्यू अंडर रूट 113 x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 by अंडर रूट 113। नेक्स्ट cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू b by h। तो b की वैल्यू क्या रहेगी? 7x एंड h अंडर रूट 113 x से x कैंसिल, 7 by अंडर रूट 113 cos थीटा। अब जो फर्स्ट पॉइंट में हमें वैल्यू निकालनी है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो प्रॉब्लम नाउ 1 plus sin theta, the value of sin theta is 8 by under root 113, 1 minus 8 by under root 113 divided by 1 plus cos theta 7 by under root 113 113 and 1 minus 7 by under root 100। ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे भी एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर क्या सॉल्यूशन हुआ? 1 स्क्वायर 8 बाय होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर 7 बाय अंडर रूट 113 होल स्क्वायर, देन 1 माइनस 64 divided by 113 and 1 minus 49 divided by 113। एलसीएम लिया गया 113 minus 64 and 113 minus 49 divided by 113। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा दोनों का। ऊपर क्या बचा? 49 और नीचे 64, इसकी वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है? कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है? जो भी आपका कोस थीटा दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर, दैट इज 49 by 64